लड़कियों के दिल में मचा देते हैं हलचल। हाजिर हो जाए विकी कौशल। वैसे विकी, मैं आपका डिफेंस लॉयर हूँ, मैं आपको बचा लूंगा, आप टेंशन ना लो। वरुण, तुम डिफेंस लॉयर हो यार, बस मेरी चूचा मत कर। मेरे को ना भाभी से मिलना है। अरे तो पहले वरुण की गर्लफ्रेंड तो हो जाना, तो फिर उसकी शादी होगी, फिर भाभी से मिल लेना। सीधे मना कर दो ना कि कुछ नहीं हो सकता। विकी के प्रिंसिपल हाजिर हो। एक कबूतर मेरे पास आके बैठ गया, मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है? कहता है तो डीडीएलजे में जब शाहरुख कबूतर को बोल रहे थे आओ, 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 तो कबूतर बोल रहे थे केस तो बनता है, केस तो बनता है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। एक मिनट, इतनी सारी लड़कियां एक साथ केस पर सेल लगी हुई है क्या? अरे इंसाफ इंसाफ क्या बोले, साफ साफ कहो कि तुम मेरी फैंस हो और मुझसे मिलने आई हो। रितेश भाई इतनी गलत फहमी नहीं रखते। मुझे लगता है ये मुझे प्रपोज करने आए हैं। नहीं, शक्ल से पढ़ी लिखी दिख रही है, समझदार भी लग रही है। तुम्हें प्रपोज, इतने बुरे दिन तो नहीं आए उनके। देखो देखो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम कुछ मत बोलो, तुम चुप रहो। करियर का तो पता नहीं, कम से कम यहाँ तो अपने पैरों पर खड़े रहो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे इंसाफ को छोड़ो, इनको कोई दूसरा डायलॉग दो, कब से एक ही लाइन पे अटकी हुई है इंसाफ दो। अरे किस चीज का इंसाफ, क्या हो क्या गया है? आज जो आने वाले ना, उनने शादी करके हमारा दिल तोड़ दिया। इंसाफ दो, इंसाफ दो, हमारी मांगे पूरी भरो। इतनी सारी लड़कियों की मांगे किसने नहीं भरी? उस इंसान पर केस तो बनता है। बाबुलाइजा, रणबीर को टाइगर बुलाकर रोल करवाने वाले, अपने फिल्म और गाने में विलन से ज्यादा हीरोइन से धोखा खाने वाले, ये दुख खत्म काहे नहीं हो रहा है बे? बोलकर सुख भोगने वाले, लड़कियों के दिल में मचा देते हैं हलचल। हाजिर हो जाए विकी कौशल। आपका कॉमेडी के अदालत में पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे कौन भाई। ये केस तो चलेगी भाई, देश भी सुनेगा राइट, प्रश्नों की हाथापाई। केस तो बनता है, केस तो बनता है। हेलो, या क्या कर रही हैं आप? यहाँ पर ये जयमाला नहीं डाल सकते हैं, ये कोर्ट है। और वैसे भी देखिए, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट मेरी शादी हो चुकी है। आपकी हुई है, हमारी थोड़ी ना हुई है। हमारे लिए तो एक तरफा पति है। अरे वो सब तो ठीक है, वैसे भी अगर इतनी वरमाला पहनेंगे तो ऐसे लगेगा चुनाव जीत गया। हाँ, करेक्ट। अरे ऑर्डर ऑर्डर, ये सब कोर्ट के मर्यादा के खिलाफ है। ओके, विकी सिर्फ मेरा है। आई मीन विकी सिर्फ मेरा फेवरेट एक्टर है, और लड़कियों विकी के साथ कुछ नहीं हो सकता। वो शादीशुदा हैं ऑलरेडी, और इतनी सुंदर वरमालाएं हैं, डस्टबिन में यूं ही डालनी पड़ेंगी। वरुण के गले में डाल दो, ये सिंगल है। माफ करो भाई, माफ करो, माफ करो भाई, माफ करो, माफ करो भाई, माफ करो। तेरा कुछ नहीं सकता भाई, जा आइए। विकी सर, हाउस द जोश? हाय सर। विकी, जैसे आपकी हर फिल्म में एक्शन होता है और एक्शन का एक प्रोटोकॉल भी होता है, वैसे हमारे शो का भी एक प्रोटोकॉल है, और मैं उसी को आगे लेकर आना चाहता हूं। प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको ओथ लेनी पड़ेगी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या है। प्लीज, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये क्या है। विकी जी, आप बताएंगे क्या है? ये गीता के समान ही होती है हर एक्टर के लिए। ये सबसे पाक चीज होती है हमारे लिए, जिसके दम पे हम जहां भी पहुंचते हैं, शुरुआत यहाँ से होती है, स्लेट पकड़ के। हाँ वरुण भाई? बिल्कुल यार, बिल्कुल। एंड ये मैंने जिंदगी में इतना पकड़ा है, सुबह शाम दिन रात, ये जहाँ भी हम ऑडिशन देते थे तो पहले इसको स्लेट को पकड़ के अपनी डिटेल सारी बताओ, एंड फिर आपको जो भी ऑडिशन होता था, एक्टिंग करनी होती थी, फिर आप एक्टिंग करते थे। तो ये तो मेरे लिए बहुत
आपने कितने ऑडिशन दिए? पता नहीं सर, मुझे गिनती तो नहीं है। बहुत सारे दिए। हाँ हाँ? जी, बहुत सारे दिए। और काफ़ी बार आपको रिजेक्शन भी सहना पड़ा या झेलना पड़ा? जी। हाँ। अब जब वो लोग आते हैं स्क्रिप्ट लेकर तो आप बोलते हो बेटा अब तू स्लेट पकड़ के आ जा, फिर मैं तेरे स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता कि मतलब ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन विकी जी, ये स्लेट आपके हाथ में है और इस कोर्ट का एक रूल है, तो आपको इसको पकड़ कर बोलना है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ बोलूँगा तो बड़ा पछताऊँगा, बड़ा पछताऊँगा। नेम विकी कौशल, हाइट 6'2", और मैं अपने लेफ्ट प्रोफाइल की कसम खा के कहता हूं कि मैं राइट प्रोफाइल से जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वैसे विकी, रितेश भाई आप पे जितने भी इल्जाम लगा ले, मैं आपका डिफेंस लॉयर हूँ, मैं आपको बचा लूंगा, आप टेंशन ना लो। मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तुम डिफेंस लॉयर हो यार, तुम वरुण, तुम बस मेरी चूचा मत करना। वैसे विकी, आपको बचपन से सबसे ज्यादा किस चीज पे चिढ़ मचती थी? सबसे ज्यादा किस चीज पे चिढ़ पड़ती थी? लोगों के क्वेश्चन से कि बड़े होकर क्या करोगे, क्या बनोगे, कितने मार्क्स आए हैं। फ्रीडम ही नहीं देते थे यार। मिलॉर्ड, मेरा पहला इल्जाम लगाने के लिए मैं अपने विटनेस को बुलाना चाहूंगा, सीएम जी को। सीएम साहब आ रहे हैं। सीएम? मुझे लगा तुम सिर्फ एम्बुलेंस की लाइट की तरह दिखते हो, लेकिन उसकी तरह आवाज भी निकालते हो। सीएम मतलब चिंटू मिश्रा। चिंटू मिश्रा? छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है। हाजिर हो चिंटू मिश्रा जी। केस तो बनता है, केस तो बनता है, प्रश्नों में क्षमता है, साथ हमारे चलता है। केस तो बनता है, केस तो बनता है, तारीख पे केस बनता है। भाई क्या कर रहे हैं? कट करे में चल यार। अरे चिंटू, 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 इधर इधर। लड़कियों के साथ बैठ के तू काफी बड़ा हो गया है। पीछे बैग से ऐसे निकल पकड़, आया चल। इधर ये देखो, अनुपम खेर, प्रेम चोपड़ा, राकेश रोशन। एक कौन है? मैं दूध पी रहा था, उसे बुला लिया। जी। बच्चों को इतना दूध क्यों पिलाते हो? और ये साला दूध खत्म क्यों नहीं होता है? सुनो, पेंसिल पे बैठोगे? हाँ? अरे टेंशन मत लो, मैं पेंसिल खड़ी रखूंगा। ऐसे ना पेंसिल गायब हो जाती है। कोर्ट रूम में सीटी नहीं बजा सकते अरे बच्चे। जज आंटी, ये आपके लिए है। मेरे लिए? ओह सो स्वीट। नहीं, सीट वीट कुछ नहीं। आपने डायलॉग बोलना तो खुद सीटी मार लेना। आपके डायलॉग पे कोई तो सीटी मारे। हेलो, विक्की अंकल, विक्की भैया, विक्की भैया, विक्की भैया, विक्की भैया, विक्की भैया। क्या हाल है? 20 का सेट मारो, 20 का सेट मारो। भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया। विक्की भैया, हाउस खरगोश। हाउस खरगोश? ओ सॉरी, आपको तो कैट पसंद है। ये देखो। ये ना मस्त एक्टिंग करते हैं, मस्त एक्टिंग करते हैं। कल ना हम और राजकुमार हिरानी अंकल है ना, हम लोग टीवी पे इनके पिक्चर देख रहे थे। राजू सर पागल हो गए, तो खुश हो गए, उठ के टीवी चूम लिया। फिर मेरे को बोला मस्त है। कहाँ से खरीदा ये टीवी?
टीवी से याद है तुम्हारी जनहित में जारी टीवी पे कब आ रही है? क्यों थिएटर में नहीं देखी आपने? नहीं, वो क्या है कि टीवी पे ज्यादा मजा आता है ना, बीच बीच में एड्स आती रहती है तो इंसान एंटरटेन होता रहता है। इग्नोर। अरे बच्चे, जो इल्जाम लगाना है लगाओ, फिर तुम्हारा स्कूल जाने का भी तो टाइम हो रहा है ना। हाँ, स्कूल नहीं जाऊंगा मैं, घटिया टीचर हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं मुझे अजय देवगन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं। रियली? ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, 1 महीने से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? रोज क्लास में आते हैं। इस बेस पे ये लाइन सीधी डालो। सर सीधी डालिए, मुझे टेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है? और हमको हिस्ट्री पढ़ाते हैं पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा जी? हाँ। दोनों उठो। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को सुनो बे, हिस्ट्री को इधर घूमो। हाँ, हिस्ट्री जो है, अबे पढ़ने बैठे, पढ़ाई करते करते अपने बालों से वो मत निकालो। क्या सर? जू 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 जू। और हमें म्यूजिक पंकज त्रिपाठी पढ़ाते हैं। ओ बाप, क्यों कैसे? आते ही बोलते हैं म्यूजिक। पर मुझे इल्जाम लगाना विक्की भैया पे। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्यों? आप अपनी डायलॉग डिलीवरी ना थोड़ी कम अच्छी कीजिए, उससे हिट हो जाते हैं डायलॉग्स आपके, और फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। वो डायलॉग था ना, हाउ इज द जोश, क्या मार के आए हो? उस डायलॉग के ना मेरे घर वाले बहुत फैन हो गए हैं जी। सारे विक्की भैया के फैन हैं। ये डायलॉग उनके दिमाग में नाच रहा होता है। मेरी मम्मी कभी नॉनवेज बनाती है ना अंकल? अंकल नहीं भैया। ठीक है भैया अंकल। मेरी मम्मी कभी नॉनवेज बनाती है ना, तो जब परोसती है तो बोलती है हाउ इज द गोश्त। कभी मम्मी को सर्दी होती है ना, पापा पूछते हैं हाउ इज द नोज। कभी पापा रोमांटिक होते हैं ना, कभी नहीं। हम 15 भाई बहन हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं। तो वो ना फ्लावर लेके आते हैं और बोलते हैं हाउ इज द रोज। और एक और डायलॉग आपका जो रोर वाला है ना, आपको पता कितनी प्रॉब्लम होती है? आके बोलता है टाइगर है, रोर कर। मैं भी पंजा मार देता हूँ, टाइगर हूँ, इग्नोर कर। सुना आपने विकी के डायलॉग की वजह से बच्चे को क्या क्या झेलना पड़ रहा है? ये तो कुछ नहीं है, कई बार मैं पापा से बच के अपने कमरे में आके छुप जाता हूँ ना, वो पीछे आ जाते हैं। ये नया इंडिया है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और जय साहिबा, इतनी सी गलती के लिए इतनी पिटाई पड़ती है। सिर्फ तकिया ही तो रखा था मैंने दादाजी के मुंह पे। और ऐसे जरा सा जज कर गए थे तो मेरे बाप ने मार के मेरा पनीर का दांत तोड़ दिया। बेटे पनीर का नहीं, दूध का दांत होता है। मैंने नींबू चाट लिया था ना, दूध फट गया होगा तो पनीर का दांत हो गया। एक और मेरा इल्जाम है, एक और मेरा विक्की भी आप इल्जाम है। क्या इल्जाम है? एक और इल्जाम है कि मुझे आपके घर में पैदा होना चाहिए था। क्यों? पता नहीं क्यों, पर आपने देर से शादी की। वैसे इस इल्जाम से मेरी मम्मी बहुत खुश होती है। वाह, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, निकलो यहाँ से अगर ऐसे इल्जाम लगाने हैं बहन तो। भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ज्यादा गरीब हूँ मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास एक ही माँ बाप है। नहीं मेरे को नहीं करना। हाँ करा। नहीं, मैं क्यों करूँ यार? नीचे हो जाओ, कोर्टरूम में दूसरा इंसाफ का तराजू तो नहीं देखना है हमको। पूछो हाउ, पूछो जैसे ही पूछो हाउ बच्चा। हाउस बच्चा सबसे हाई सर। विक्की पर जो इल्जाम लगाना है जल्दी लगाओ, वरना तुम्हारी क्लास ले लूंगी, समझे तुम? इनका एक फायदा है इनसे, थैंक यू सो मच। इनका जो डायलॉग है ना, हाउ इज द जोश, हाई सर, उसकी वजह से मेरी लाइफ में सब हाई हो रहा है। मैं नर्सरी से सीधा हाई स्कूल में जाऊंगा। मैं घर जाता हूँ तो ऐसे मैं सर्विस रोड से नहीं जाता हूँ, हाईवे से जाता हूँ। मैं किसी को नमस्ते हेलो नहीं करता हूँ, हाई फाई देता हूँ। और तो और मैंने गर्लफ्रेंड सुजैन पटाई है, हाई मेंटेनेंस वाली गर्लफ्रेंड। बच्चे की भी गर्लफ्रेंड है। वरुण भाई, आप कब रोर करोगे?
बोल तो तू ऐसे रहे जैसे खुद बड़ा डैन ब्राजीलियन है। ऑर्डर ऑर्डर। बच्चे आपको इनसे क्या चाहिए वो भी तो बोलो। कहाँ चले गए सब, मुझे छोड़ दिया अकेले। ओए हेलो हेलो, इस तरफ हम लोग इस तरफ, इस तरफ। ये पहला बच्चा है जो मन का कतई सच्चा नहीं है। विक्की भैया, मेरे को ना भाभी से मिलना है और ऐसे फेस टू फेस मिलना है, लंच भी खाना है और सेल्फी भी चाहिए। अरे तो पहले वरुण की गर्लफ्रेंड तो हो जाना, तो फिर उसकी शादी होगी, फिर भाभी से मिल लेना। क्या बात है। सीधे मना कर दो ना कि कुछ नहीं हो सकता जो हो ही नहीं सकता। चिंटू मैं तेरी हेल्प करते हैं, काम करना, आप इनके साथ सेल्फी ले लो और भी अच्छी आएगी क्योंकि उनके ही बेटर हाफ है। अच्छा ठीक है, तो विक्की भैया मैं आपके साथ सेल्फी ले लेता हूँ, आप भाभी के साथ ले लेना, क्योंकि इंजीनियरिंग में पढ़े ना A=B, B=C, तो A=C। करेक्ट है क्या? अच्छा हो गया, बेस्ट। ठीक है। आयो। चलो हो गई सेल्फी बेटा, जाओ यहाँ से जाओ। ऐसे नहीं जाऊंगा, आप प्लीज ना मेरी गर्लफ्रेंड सुजन के लिए 2 लाइन बोल दो प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ नहीं चाहिए, बस 2 लाइन बोलो। नहीं पर क्या बता तो सही, क्या बोलना है? आप पहले हाँ बोलो। हाँ आप बोलो कि मैं विक्की कौशल विकी कौशल अपने पूरे होशो हवास में चिंटू मिश्रा को गोद लेता हूँ और मेरी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार है। नहीं ये चलो, मेरी जायदाद का बराबर का हिस्सेदार है चिंटू मिश्रा। रितेश, वरुण, इस बच्चे को पकड़ो, ये बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़ो इसको, पकड़ो। 1 मिनट, हु आर यू? मेरे पास बहुत पैसा है, कौन है आप? कौन है आप? हु आर यू? मिलोड, बाहर मिलोड, मैं तेनू फिर मिलौंडूंगा। मिलोड, मैं तेनू फिर मिलौंडूंगा, तेरे नकते घुसुंड बन के, तेरे पिठ तो गोटा बन के, मैं तेनू सूतदा रहूंगा, मैं तेनू फिर मिलेंगे। ए भाई, शादी कर लो, ऐसे देख लोगे। विक्की जी, आप पर एक इल्जाम है कि जब भी कोई आपसे बदतमीजी करता है तो आप उसे बोलते हो कि तुझे पता नहीं अनुराग कश्यप का असिस्टेंट रह चुका हूं। ऐसी गालियां आती है जो सिर्फ सेंसर बोर्ड ने सुनी है। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि अनुराग कश्यप का एडी होने से पहले मैं एक एक्शन डायरेक्टर का बेटा हूँ, तो गालियों की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे विकी, आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी हुई है, करेक्ट? जी। तो घर पे जब मतलब मान लो लाइट खराब हो जाए, बल्ब फ्यूज हो जाए, तो पापा क्या कहते हैं कि बेटा तुम ही ठीक कर दो कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए? एक्चुअली I'll tell this very honestly, मेरे घर में एक जोक है कि मेरे से ज्यादा इंजीनियर मेरा छोटा भाई सनी है। क्या बात कर रहे हो? वो उसे बड़ा शौक है, कुछ खराब हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो वो सीढ़ी पकड़ के ये खोल देगा, ये ठीक कर देगा, और वो कर भी देता है। एसी वेसी ठीक कर देता है वो पूरे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मुझसे मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होता। मैं इंजीनियरिंग सिर्फ किताबी रह चुका हूँ, पर ये सारी चीजों में मैं बिल्कुल डब्बा हूँ। मतलब घर में एक थियरी एक प्रैक्टिकल है। एक थियरी एक प्रैक्टिकल है, करेक्ट। वैसे आपने बताया कि आप एक बहुत ही डिसेंट स्टूडेंट थे, तो जाहिर सी बात है कि आपके टीचर प्रिंसिपल आपसे बहुत खुश रहे होंगे। हाँ सर, मेरी अटेंडेंस हमेशा अच्छी होती थी, नंबर हमेशा अच्छे होते थे, व्यवहार अच्छा होता था, तो टीचर प्रिंसिपल सब खुश होते थे। कितनी अच्छी तरह झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहे मिलॉर्ड। अगर सब इनसे प्यार करते तो आज इनके इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ इन पर इल्जाम लगाने नहीं आते, जो मेरे अगले विटनेस है। विकी के प्रिंसिपल हाजिर हो। विकी! सर, अरे बेटे, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है और आज मैं इंसाफ चाहता हूँ। आपको मैं एक बात बता दूं जी। इन्होंने, ये 4 बच्चे थे जी मेरे स्कूल में भी और कॉलेज में भी पढ़ते थे।
ये 4 बच्चे इखलाक, अहमद, मोहम्मद जहीर, खुर्शीद लाला और विकी कौशल। आप ये देखिए साहब कि ये पढ़ने तो आते थे और ये इनकी कहीं इंटरेस्ट नहीं रहा पढ़ाई में। जी। ये हमेशा बॉलीवुड में जाना चाहते थे। बताइए ये तरीका है। आप सोच रहे होंगे मुझे इस बात का पता कैसे चला कि इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। जी। हाँ, तो इतने बड़े लोग हैं, क्या फालतू की बातें सोच रहे हैं आप। मैं प्रिंसिपल हूं तो मुझे तो पता ही होगा ना। बिल्कुल। भाई साहब इस बात का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं क्लास में बोलते हैं जी हम बच्चों रोल नंबर, ये नंबर का वेट नहीं करते थे, मैं कहता था रोल, कहते आओ! सिर्फ रोल सुन के इनकी एक्टिंग ने, सोचिए प्रिंसिपल होके 3-4 बार मैंने कहा काट काट विकी काट। ये है डाउट मुझे कब हुआ जब ये मेरे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े रहे। मुझे लगा ये प्रिंसिपल ऑफिस पे इनकी निगाह है, मगर मुझे क्या पता था बॉक्स ऑफिस पे निगाह लगाए बैठे हैं साहब। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं जज साहिबा, मुझे इंसाफ चाहिए और पूरे कपड़े में चाहिए। मैं प्रिंसिपल साहब, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। एक्चुअली भटक ये गए हैं साहब हीन से। विकी शायद तुम्हें याद नहीं है बेटा, मैंने इनसे पैसे मांगे, इन्होंने मना कर दिया। भाई मैं इनका भाई हूं, इनकी बहन हूं, रिश्तेदार हूं, जो मना कर रहे हैं प्रिंसिपल को मना कर दिया। एक स्ट्रेंजर को मना कर दिया साहब। भास्कर क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? एक स्ट्रेंजर को मना, क्या क्या गलत। और साहब क्या मांगा था इनसे मैंने? सिर्फ 700 करोड़ रुपए के लिए मना किया। पहले तो मुझे ये बताओ कि 700 करोड़ रुपए का आप करते क्या? साहब मैं चाहता था बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना पैसा डुबोना, और ये ऐसा मत समझिए कि ये कोई मैं ऐसे ही बोल रहा हूं जी। ये मैंने प्रैक्टिकल चीजें करी। मैं लोगों के पास गया, मैंने नरेशंस दी फिल्मों के लिए, मैंने लोगों को सुनाया। प्रभुदेवा जी के मैं घर गया था जी। तो मैं घर गया, वो मेंदू वड़ा खा रहे थे जी। वो मेंदू वड़ा खा रहे थे, मैंने उनको नरेशन दिया जी। वो इतने खुश हुए, अपना मेंदू वड़ा छोड़ के मेरे पास आए, मेरा मुंह काला किया और यहीं तक नहीं, मैं यहां नहीं रुका। फिर नहीं रुके? नहीं, अरे हिम्मत! मैं नहीं रुकता साहब। फिर कहाँ मेरा ऑन का ही बटन है, ऑफ का पता नहीं है। मैं गया जावेद अख्तर साहब के पास। अच्छा। मैं उनके पास गया, मैंने उनकी ऐसे ऐसे सवाल पूछे। ही वाज लिटरली इम्प्रेस्ड। क्या सवाल क्या पूछे आपने उनसे? मैंने उनसे पूछा, सर आपने शोले बनाई? करेक्ट। जब रामगढ़ में बिजली नहीं है तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? सवाल तो सही पूछा है। पॉइंट है। सवाल सही पूछा। जावेद जी वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे छू दिया, अपनी एड़ी से मेरे दांत पे छुआ ऐसे कर, और जाते जाते अप्रिशिएट भी किया। जाने से पहले उन्हें अप्रिशिएट भी किया, कहते छुएड़ी के। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि विकी कौशल मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा साहब? ये आदमी ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मैं कहां से कहां जाने वाला था और आज मैं कहां से कहां आ चुका हूं। साहब मेरी दहशत रही है स्कूल में जी। बहुत दहशत रही। और आप ये विकी से पूछ सकते हैं, डरते थे लोग, एक खौफ था मेरा। हाँ, एक दहशत थी मेरी। मेरी नहीं पकड़ सकता भाई, अब नहीं पकड़ सकता। पकड़ ले। अब नहीं पकड़ूंगा। मेरी इतनी दहशत थी चूचा जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं डरा। और ऐसा नहीं, बच्चे डरते थे कि साला चिल्लाते चिल्लाते बुढ़ा मर ना जाए। डरता हूं।
कि नहीं? जी। कबूतर, यार कबूतरों में दहशत थी। कबूतरों में भी थी। एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था, मेरे पास आके बैठ गया। मैं कहा यहाँ क्यों बैठा है? आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? क्या? कहता है यार ये बहुत अच्छा। जी प्रिंसिपल साहब, ये कोई बात हुई? कबूतर ने क्या कहा मैंने सुना नहीं। कबूतर ने क्या कहा? मैंने कबूतर से कहा तू खिड़की पे क्यों बैठा है? क्या कहता? कबूतर ने मुझसे कहा विकी बेटा, अब से मैं कोई भी कबूतर देखूं मेरे को तेरी याद जरूर आएगी यार। तो DDLJ में जब शाहरुख कबूतर को बोल रहे थे आओ आओ आओ, तो कबूतर बोल रहे थे प्रिंसिपल साहब, यस यस। आप ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो विकी जी अब मैं इल्जाम लगाने जा रहा हूं। तो मैंने विकी के लिए क्या कुछ नहीं किया। सॉरी, क्या गलती से लग गया, मैंने विकी के लिए कुछ नहीं किया। और इन पे क्या इल्जाम लगाए साहब? मेरे अपने हाथ ने मेरी कभी सलाह नहीं मांगी। मैं कभी बात कर रहा होता हूं तो ए क्या कर रहा है साहब? मेरे इस हाथ ने मुझे इतने जब भी मैं बात कर रहा हूं इस हाथ ने मुझे बड़ा तंग किया है साहब। क्यों? आपको पता, ये हाथ इतना बड़ा चोर है। दर्शक रोक इधर। मेरा ये हाथ ये इतना बड़ा चोर है। एक दिन मैंने अपनी जेब में इस हाथों से 300 रुपए इस जेब में डाले। ये पीछे से आके ऐसे निकाल रहा था, मैंने यही पकड़ लिया। कहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तब से देखिए साहब इतनी दहशत है। ये देखिए जेब में घुसा हुआ है। क्या कर रहे सर आप? ये देखिए, ये खौफ है, कांप रहा है डर से। और ये मेरे हाथ का जो हाल हुआ है ये विकी की वजह से हुआ है। क्योंकि एक दिन ये इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है, ये तुम अंदर चलो। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है और ये एक दिन क्लास में आए जी। मैंने कहा बिजली क्यों नहीं आ रही? चेक करके बताओ बिजली आ रही है कि नहीं। इन्होंने मेरी दोनों उंगलियां सॉकेट में डाल दी। तो बिजली आ रही थी कि जा रही थी? साहब मैं कितनी देर तक करके लगा रहा करके लगा रहा ये कर रहा था मैं। और मैंने इनसे पूछा कि तुमने स्विच बंद क्यों नहीं किया? कहता सर आपके ठुमके देखने में मजा आ रहा था। इन्होंने कभी अपने असाइनमेंट्स पूरे नहीं करे। ये हमेशा ऑडिशन देने चले जाते थे। असाइनमेंट सारे इनके मैंने लिखे। रात को मैं लिखता था, सुबह मैं चेक करता था, फेल करना पड़ता था क्योंकि मेरे जवाब गलत होते थे इस इंसान की वजह से। यकीन नहीं आता, मैं अभी वाइवा ले लेता हूं। ले लो। तो विकी, नेम द 9 planets. मर्क्यूरी, वेरी गुड। वीनस, वेरी गुड। मार्स। और सुनाओ। मैं बढ़िया, आप सुनाओ। लेकिन प्रिंसिपल सर आपके लिए बढ़िया नहीं, सिर्फ हथकड़ियां हैं। तो कोर्ट का वक्त जाया करने के जुर्म में आपको वापस से पियून बनाया जाता है। जज साहिबा, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज। नहीं रो नहीं रहा, मुझे भांगड़ा करती है मेरे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता, मुझे उम्र कैद दे दीजिए। पर उम्र कैद क्यों? बाहर रोटी कमाना बहुत मुश्किल है, अंदर मजा आएगा। प्रिंसिपल साहब, हाँ जी, आपके जाने का वक्त आ गया है। जाने का वक्त आ गया है। तो विकी जी, आप पर इतने इल्जाम लगे हैं, तो आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मैं जज साहब मेरी सफाई में ये कहना चाहूंगा कि आई लव यू। I love you too, विकी। Oh my God!
अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए. I love you to all the audience. है ना? आपसे आगे बात करता हूँ. I love you to all the audience जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और ये सारे बेबुनियाद इल्जाम आपने सुने. क्या किसी से भी आप अग्री करते हैं? ऑडियंस वोट इज द बेस्ट वोट. बिल्कुल. और जब ये सारे बेबुनियाद इल्जाम लगे, मेरे पास थे डिफेंस लॉयर वरुण. यार इनके जैसा डिफेंस लॉयर हो ना तो यार मतलब चोरी चकारी के इल्जाम में भी ना बंदे को जूमर कैद हो जाएगा. एंड रितेश भाई, इनको मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा कि क्योंकि जो आपने इल्जाम लगाए, जो आपने विटनेसेस बुलाए जी, उनसे मुझे इतना डर नहीं लगा, मुझे इतनी हंसी आई. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड गिविंग मी अ ग्रेट टाइम. एंड हमारी जज मैडम को जो इतनी खूबसूरत है. ओह माय गॉड, स्टॉप. आपके लिए तो मैं क्या ही करूं. आप कहूं आपकी खूबसूरती के लिए ना मैं वापस आ सकता हूं, इल्जाम ले सकता हूं और बाइज्जत बरी होके जा सकता हूं. कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा था ना? मैंने कहा यार थोड़ा मजाक मैं भी कर लेता हूं, नेक्स्ट सीजन में मैं भी लॉयर बन के आ जाऊंगा. और हमारे डंडे वाले भाई, आपके लिए मुझे एक स्पेशल चीज बोलनी है. भाई जिसका कोई नहीं होता ना उसका सच में कोई नहीं होता भाई. देखिए, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि विकी कौशल. एक मिनट, इनको सजा नहीं बल्कि सल्यूट मिलना चाहिए जैसे कि ये फिल्म्स करते हैं उसके लिए, उरी की स्टोरी दुनिया के सामने लाने के लिए. एंड सल्यूट टू अ इंडियन आर्मी. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सब खड़े होके एक जोरदार सल्यूट फॉर अ इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी. विकी प्लीज एक बार अपना डायलॉग. एवरीवन, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश. जय हिंद, जय हिंद. इल्जाम हर हफ्ते और भी अतरंगी होने वाले हैं. सो सी यू नेक्स्ट फ्राइडे Amazon मिनी टीवी पर, जो है Amazon की शॉपिंग ऐप के अंदर, और वो भी बिल्कुल फ्री. हाँ बाबा, वही Amazon शॉपिंग ऐप जहां आप स्मार्टफोन से लेकर फैशन तक प्याज आलू सब खरीद सकते हो. बस उसी पर है Amazon मिनी टीवी. सो सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. केस बेड़ा बनता है, केस तो बनता है, केस तो बनता है. प्रश्नों में शंका है, साथ हमारे चलता है. केस तो बनता है, केस तो बनता है. तारीख पे तारीख बोले तो केस बनता है. एक कबूतर मेरी खिड़की पे बैठ गया, मैं क्लास ले रहा था. आप जानते हैं उस कबूतर ने मुझसे क्या कहा? क्या? कहता है हाजिर हो जाए करीना कपूर खान. Ritesh, you have cut my husband's hand. नो, भाड़े पे लेकर 1 घंटे के लिए. पहला विटनेस है करीना जी का कबक. जब से करीना जी के वहाँ काम कर रहा हूँ, ना मैं फ्लावर हूँ ना मैं फायर हूँ, खाली मैं टायर्ड हूँ. ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ. तो प्यार से बोलो ना, छोटी बच्ची हो गया. मेरी जो बेटी है पू, इनकी वजह से दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल पहनती है. It's couture, darling. You won't understand. विराली बंगलानी जी का इल्जाम ये है कि करीना जी के हेक्टिक शेड्यूल के वजह से उनके सेलिब्रिटी फोटोग्राफर पति को उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता. रितेश भाई, और तो और इन्होंने हमारे बच्चे का पहला दिन का स्कूल भी मिस कर दिया. क्यों? क्योंकि इट वाज क्लैशिंग विद तैमूर बाबा's फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. खुद तो इन्होंने फैमिली वैल्यूज प्रमोट करने के लिए वी आर फैमिली की, लेकिन हमारे फैमिली का क्या? कुछ डिफेंस है आपका करीना जी? अरे भेंचिक मारी रानी पूजली, अरे चूजियो.